वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि किसी भी दिए हुए मॉलिक्यूल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक्टिव कंपाउंड होगा या इनएक्टिव कंपाउंड होगा। दैट मीन्स हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एक्टिविटी ऑफ अ गिवन कंपाउंड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए हमें समझना होगा सिलेक्शन रूल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सिलेक्शन रूल बेस्ड होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पर। तो अगर मैं आपको रिकॉल कराने की कोशिश करूं तो हमने 4 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़े थे, जिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल के बेसिस पर अंडरस्टैंड किया था। तो उन्हीं ट्रांजिशन से अपने सिलेक्शन रूल को समझाने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिन एनर्जी लेवल्स को हम ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करें तो एक बेसिक एनर्जी लेवल हमारे पास है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, देन पाई इलेक्ट्रॉन्स का, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का, इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, जिसमें से जो पहला ट्रांजिशन हमने पढ़ा था दैट ट्रांजिशन इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस पहले ट्रांजिशन को हमने नाम दिया था सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दूसरा ट्रांजिशन हमने पढ़ा था एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यानी ये ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ होता है, इसको हम कहते हैं एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। थर्ड ट्रांजिशन हमारे पास था पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, दिस वन पाई टू pi star transition, and fourth one was n to pi star transition. This is n to pi star transition. और ये सारे ट्रांजिशंस किस बेसिस पर हमने अंडरस्टैंड किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इस इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पर अगर हम अपने ट्रांजिशंस की बात करें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, ये दो ट्रांजिशंस ऐसे हैं जिन दो ट्रांजिशंस के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं, दीज कंपाउंड्स आर यूवी एक्टिव कंपाउंड्स। क्योंकि हमारे जो ट्रांजिशंस हैं, इन ट्रांजिशंस की जो टोटल रेंज है, दैट टोटल रेंज ऑफ ट्रांजिशन इज 200 to 800 नैनोमीटर। ये इन टोटल रेंज के अंदर के ट्रांजिशंस होते हैं। तो अगर मैं इन ट्रांजिशंस की एक्टिव और इनएक्टिव होने की बात करूं तो जो पहला ट्रांजिशन हमारे पास है दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दूसरा हमारे पास है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, थर्ड वन इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड फोर्थ वन इज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये चारों ट्रांजिशंस आर पॉसिबल ट्रांजिशंस, यानी ऑल 4 ट्रांजिशंस आर पॉसिबल ट्रांजिशंस। यानी जब भी हम किसी कंपाउंड को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम की इस रेंज 200 to 800 नैनोमीटर के अंदर रखेंगे तो ये 4 ट्रांजिशंस पॉसिबल ट्रांजिशंस होते हैं। लेकिन इन चारों में से जो पहले 2 ट्रांजिशंस हैं, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जो होते हैं, दीज 2 ट्रांजिशंस आर इनएक्टिव ट्रांजिशंस। लेकिन जो रिमेनिंग 2 ट्रांजिशंस हमारे पास हैं, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार, दीज 2 ट्रांजिशंस आर एक्टिव ट्रांजिशंस। अब इस एक्टिव और इनएक्टिव ट्रांजिशंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी हमारे मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार या एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी तो वो ट्रांजिशन इस 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करेगा, क्योंकि इस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उतनी एनर्जी
200 to 800 नैनोमीटर की रेंज में किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी। यानी इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस ट्रांजिशन को करने के लिए, उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रेंज में अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अगर हम पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की बात करें तो इन दो ट्रांजिशंस के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू प्रीवियस टू ट्रांजिशन। तो उसकी वजह से इस 200 टू 800 नैनोमीटर की रेंज में हमारे एक्टिव ट्रांजिशंस होते हैं पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। दैट मीन्स ये दोनों ट्रांजिशंस आर एक्टिव ट्रांजिशंस। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स अगर मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है तो वो यूवी एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, और अगर मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है तो वो यूवी इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो हमारा जो सिलेक्शन रूल है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, उस सिलेक्शन रूल को हम 2 पॉइंट की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इफ कंपाउंड इज saturated, it will be inactive in UV visible spectrum और अगर हमारा कंपाउंड जो है वो कैसा होगा, अगर हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है दैट मीन्स उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे यूवी एक्टिव कंपाउंड। दैट मीन्स इफ कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड it will be active in UV visible spectrum। तो दैट मीन्स सिलेक्शन रूल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहता है कि अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, दैट विल बी इनएक्टिव। क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड में कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार या एन टू सिग्मा स्टार या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो वो कैसा होगा, दैट विल बी यूवी एक्टिव कंपाउंड। क्योंकि उसमें कौन से ट्रांजिशंस होंगे, उसमें पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे। इसका मतलब है कोई भी कंपाउंड अगर पाई इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है तो दैट विल बी यूवी एक्टिव कंपाउंड। अब इसको हम समझेंगे कैसे, इसको समझने के लिए हमने पढ़े ट्रांजिशंस। 4 ट्रांजिशंस हमारे पास हैं। ये पहले 2 ट्रांजिशंस कैसे हैं, दीज आर इनएक्टिव, और ये 2 ट्रांजिशंस कैसे हैं, दीज आर एक्टिव ट्रांजिशंस। क्यों है एक्टिव ट्रांजिशंस, क्योंकि इनके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज में उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है कि वो हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते हैं। लेकिन इस 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज में उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलता कि वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार या एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को शो करे। तो दैट मीन्स दीज 2 ट्रांजिशंस आर इनएक्टिव ट्रांजिशंस। तो दीज आर पॉसिबल ट्रांजिशन तो हैं, हो सकते हैं, लेकिन अगर इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्हें मिले तो यूवी विजिबल की रेंज के अकॉर्डिंग वो एनर्जी नहीं मिलती है। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हियर इज अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी यूवी एक्टिव एंड वाई। तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। अगर हम अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो 1 बाय 1 हम एक एक कंपाउंड को चेक करेंगे कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है और वो कंपाउंड यूवी एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो पहला कंपाउंड हमारे पास है CH3CHO। अब इस CH3CHO को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, CH3 यानी 3 पोजीशंस पर हाइड्रोजन बॉन्ड, देन C डबल बॉन्ड O और H। इस कंपाउंड को देखने से हमें क्या पता चलता है कि इस कंपाउंड में कितनी तरह के इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब भी हमें किसी कंपाउंड को एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड की फॉर्म में आइडेंटिफाई करना हो तो हम अपने आंसर को कुछ सब हेडिंग्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इस कंपाउंड के अंदर हैं। तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड जहां पर भी है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो
पहला इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। और क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक हेटेरो एटम होता है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वजह से एन इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं। तो अगर 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसके बाद हम लिखेंगे पॉसिबल ट्रांजिशंस, यानी कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं इस कंपाउंड के अंदर। तो पहले सिग्मा से देखते हैं, सिग्मा से कौन सा ट्रांजिशन होता है, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। पाई से कौन सा ट्रांजिशन होता है, पाई से होता है पाई स्टार ट्रांजिशन। एन से कौन सा ट्रांजिशन होता है, क्योंकि सिग्मा और पाई दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी हो सकता है और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकता है। तो ये 4 तरीके के ट्रांजिशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं। अब हमें इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं एक्टिव ट्रांजिशंस इन चारों में से। तो अब हम लिखेंगे एक्टिव ट्रांजिशंस। अगर कोई ट्रांजिशन इन चारों में से एक्टिव है तो दैट मीन्स हमारा कंपाउंड यूवी एक्टिव होगा, अगर ट्रांजिशन एक्टिव नहीं है तो हमारा कंपाउंड यूवी इनएक्टिव होगा। तो ऊपर वाले सिलेक्शन रूल से हमें क्या पता है कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो दैट इज यूवी एक्टिव, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है तो दैट इज यूवी इनएक्टिव। तो स्ट्रक्चर को देखकर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स कंपाउंड कैसा होगा, कंपाउंड विल बी यूवी एक्टिव। तो अब इस यूवी एक्टिव कंपाउंड के लिए हमें एक्टिव ट्रांजिशंस लिखने हैं। तो जिस भी ट्रांजिशन में पाई आ रहा है दैट ट्रांजिशन इज यूवी एक्टिव। तो एक तो ये एक्टिव ट्रांजिशन हुआ, एक ये एक्टिव ट्रांजिशन हुआ। तो हम अपने दोनों ट्रांजिशंस जो एक्टिव हैं उनको मेंशन करेंगे। फर्स्ट वन इज पाई टू पाई स्टार एंड सेकेंड वन इज एन टू पाई स्टार। ये 2 एक्टिव ट्रांजिशंस हैं, बाकी के 2 इनएक्टिव ट्रांजिशंस हैं। तो एक्टिव ट्रांजिशन होने की वजह से कंपाउंड कैसा होगा, यूवी एक्टिव। तो आंसर में हम लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और एक्टिव ट्रांजिशंस compound is UV active compound. That's it. ये हमारा तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर हमें एट अ ग्लांस आइडेंटिफाई करना हो सिर्फ देखकर, तो हम क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो दैट मीन्स ये कैसा कंपाउंड होगा, दिस विल बी यूवी एक्टिव कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को मैंने बताया, एक और ले लेते हैं सेकेंड पार्ट C4H10, देखते हैं ये किस तरीके का मॉलिक्यूल है। तो मूविंग टू द सेकेंड पार्ट इज दैट इज C4H10। सेकेंड पार्ट इज C4H10। तो अगर हमें C4H10 को आइडेंटिफाई करना है यूवी एक्टिव और इनएक्टिव, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। C4 यानी 1 2 3 4 कार्बन्स विल बी देयर और 10 हाइड्रोजन है। तो 2 कॉर्नर के कार्बन्स पर हमने पहले 3-3 हाइड्रोजन लगा दिए, दैट मीन्स 6 हाइड्रोजन यहाँ पर पूरे हो गए इन कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद बचे हुए 4 हाइड्रोजन हमारे दोनों कार्बन्स पर आ गए। तो इस कंपाउंड में कहीं कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि दिस विल बी यूवी इनएक्टिव कंपाउंड। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस कंपाउंड को सॉल्व करना है, यानी हमें प्रूव करना है कि ये जो कंपाउंड है ये यूवी इनएक्टिव कंपाउंड होगा। प्रूव करने के लिए हम सिलेक्शन रूल की हेल्प लेंगे और साथ ही साथ हम उस सिलेक्शन रूल के बेसिस पर ट्रांजिशंस भी बताएंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में केवल हमसे टाइप ऑफ ट्रांजिशंस पूछा जाते हैं कि हाउ मेनी पॉसिबल ट्रांजिशंस आर देयर या हाउ मेनी एक्टिव और इनएक्टिव ट्रांजिशंस। तो हम अपने आंसर को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी तरीके के इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड में, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो दैट मीन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई मॉलिक्यूल भी नहीं है और कोई एटम भी नहीं है जो कि हेट्रो एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो। तो इस कंपाउंड के अंदर केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम लिखेंगे टाइप ऑफ ट्रांजिशन।
टाइप ऑफ ट्रांजिशन, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक ही तरीके का ट्रांजिशन यहाँ पर होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कोई और दूसरा ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं होगा। अब क्या इसमें कोई एक्टिव ट्रांजिशन है? तो देयर इज नो एक्टिव ट्रांजिशन, तो इसको हम मेंशन करेंगे। एक्टिव ट्रांजिशन के साथ हम लिखेंगे देयर इज नो एक्टिव ट्रांजिशन। तो दैट मीन्स अगर हमें इसका फाइनल आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर के लिए हम क्या लिखेंगे? कंपाउंड विल बी यूवी इनएक्टिव। तो दिस कंपाउंड इज यूवी इनएक्टिव कंपाउंड। इनएक्टिव कंपाउंड क्यों होगा यूवी इनएक्टिव कंपाउंड? बिकॉज देयर इज नो पाई बॉन्ड और नो एक्टिव ट्रांजिशन। इसकी वजह से कंपाउंड कैसा हुआ? दिस कंपाउंड इज यूवी इनएक्टिव कंपाउंड। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है यूवी एक्टिव या इनएक्टिव कंपाउंड का। इसके बाद जो बाकी के दो कंपाउंड दिए हुए हैं, वन इज C8H16 एंड अदर इज CH3COOH। आप लोग इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करें, इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद आप सेम पैटर्न को फॉलो करें और उसके बाद अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, कि इन दोनों में से कोई कंपाउंड जो है वो यूवी एक्टिव होगा या नहीं होगा, या कौन सा कंपाउंड इनमें से यूवी एक्टिव होगा और कौन सा कंपाउंड यूवी इनएक्टिव होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन रूल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब भी कोई कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तब आप सबसे पहले देखेंगे कि कंपाउंड सैचुरेटेड है तो वो हमेशा यूवी इनएक्टिव कंपाउंड होगा, और अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है यानी उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो दैट विल बी यूवी एक्टिव कंपाउंड। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड हैं वो एक्टिव ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, और जितने भी कंपाउंड सैचुरेटेड हो रहे हैं दे आर शोइंग द इनएक्टिव ट्रांजिशंस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड in today's video. If there is any doubt or any query, you can write down in comment box. Thank you so much.